जय श्री सीताराम मित्रों। शुक्र महाराज अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 9 अक्टूबर को 9 अक्टूबर को ये अपनी नीच राशि यानी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 2 नवंबर तक 2 नवंबर तक इन्होंने कन्या राशि में ही रहना है। क्योंकि मैंने कहा कि नीच राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत सारे लोग बड़े डर गए हैं चीजों को लेकर के। हालांकि सार्वजनिक तौर पर यदि देखा जाए तो शुक्र जब नीच के होते हैं तो कई बार ब्रेकअप्स होते हैं। ये ऐसा समय है जब कई बार प्रेम संबंध टूटते हैं और मतभेद होता है, आर्ग्यूमेंट्स, पति पत्नी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो जाता है। कई बार फाइनेंशियल लॉसेस भी हो जाते हैं। ये बात मैंने पाई है। कई सारे जो बिजनेस हैं वो बहुत अच्छा नहीं चल पाते या ये वो टेम्पररी पीरियड होता है जब ज़्यादा क्लाइंट्स कस्टमर्स नहीं आ पाते हैं या रोलिंग नहीं बन पाती है उनके बिजनेस में, उनके कैश फ्लो नहीं हो पाता है। तो हाँ, ऐसा मोटे मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ऐसा समय है। लेकिन फिर भी सबकी अपनी अलग अलग कुंडलियां होती है, अलग अलग राशियां होती है, तो उसके आधार पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। मैं आपको ये जो पीरियड है इस पे मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, मतलब आपकी जो राशि है उस राशि के आधार पर पर्टिकुलर प्रभाव बताता हूं। तो समय जाया न करते हुए फटाफट से आपकी राशियों के बारे में बात करते हैं, आपका राशि फल भविष्य फल जानते हैं। तो सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई देखो, खर्चे मंगल महाराज, माफी चाहूंगा, शुक्र महाराज जो है वो खर्चे ज्यादा बना रहे हैं। मंगल इसलिए मेरे मुंह से निकला कि मंगल जो है वो मेष राशि के स्वामी है। तो मंगल की राशि के लिए जो मेष राशि है उसके लिए शुक्र महाराज जो कि एनिमी प्लैनेट है, शत्रु ग्रह है, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करने वाले हैं। भागदौड़ ज्यादा बनाएंगे, चिंता की स्थिति को भी यहाँ पर पैदा करेंगे। वहीं पर वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुक्र का ये राशि परिवर्तन डिसीजन मेकिंग पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। अब वृषभ राशि खुद शुक्र महाराज की राशि है और शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन नीच राशि हो रहा है, सही बात है, वहीं पर डिसीजन को ये स्ट्रॉन्ग कर देंगे। निर्णय लेने की क्षमताएं और ज्यादा बन जाएगी, बढ़ जाएगी। आप बिना डर के निर्णय ले पाएंगे। इसको ऐसा भी आप कह सकते हो कि दुस्साहस बढ़ सकता है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आप समझ पाएंगे कि नहीं। मैं जब उम्र में मतलब बहुत यंग था, तब मैं ऐसे डिसीजन लेता था बिना डरे हुए, बिल्कुल डरता नहीं था। और बहुत सारे डिसीजन मेरे सही भी रहे, कुछ ऑब्वियसली गलत भी रहे। आज मैं बहुत सोच सोच के डिसीजन लेता हूँ। आज मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं बड़े सोच सोच के डिसीजन लेता हूँ, उतना फ्रीली नहीं ले पाता हूँ डिसीजन। लेकिन आज भी कुछ डिसीजन सही होते हैं, कुछ गलत होते हैं। तो हम कह नहीं सकते कि सोच के लेना चाहिए या नहीं सोच के लेना चाहिए, किस्मत साथ देती है। तो मेरा यहाँ पर कहना ये बनता है कि दुस्साहस आप कर सकते हैं। हालांकि सफलता का ये वक्त आपके लिए रहेगा। थोड़ा पेट का निचला हिस्सा, कमर संबंधी समस्याओं का ध्यान दीजिए। वहीं पर मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि स्थानांतरण के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं भी होंगी, यात्राओं में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। इन जनरल भी खर्चे ज्यादा होंगे, खर्चों पर जरा संयम बरतें। हालांकि आय प्रॉपर होती रहेगी। आय की स्थिति मुझे अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आती है। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, भाग दौड़ बहुत ज्यादा रहेगी। लेकिन जितनी भाग दौड़, मेहनत, परिश्रम आप कर रहे हैं, बदले में आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो कोई ऐसी चिंता वाली स्थिति नहीं है। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। बस मेहनत से, भागदौड़ से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बस ये मेरी एक बात का ध्यान रखिए। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि नौकरी के योग बनते हुए नजर आते हैं। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन या फिर उन्नति हो सकती है, वाहवाही हो सकती है, अप्रिशिएट आपको किया जा सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं। धन लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो आप चाहे नौकरी करें, व्यवसाय करें, या फिर देखो, जरूरी नहीं है कि नौकरी व्यवसाय में ही धन लाभ होता है। धन लाभ तो पैतृक संपत्ति से भी हो सकता है। धन लाभ कई बार अचानक, जैसे शेयर में पैसा लगाया था तो वहां से भी हो सकता है। तो धन लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये बहुत अच्छी बात सिंह राशि वालों के लिए नजर आती है। वहीं पर कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाई कन्या राशि में ही शुक्र महाराज आ रहे हैं, है ना। तो शुक्र कन्या राशि में चूंकि नीच राशि स्थित हो जाते हैं तो क्या करेंगे ना, थोड़ी चिंता देंगे। अभी चिंताएं मैं आपको बताऊं फिजूल की होंगी। इन चिंताओं का कोई अस्तित्व नहीं है। ये फिजूल की चिंताएं हैं। ये ऐसी चिंताएं हैं जो आप कर रहे हैं और जिस बात को लेकर के चिंता कर रहे हैं, जिस बात को लेकर के इतना सोच रहे हैं, वो बात होगी नहीं, वो नेगेटिव बात होगी ही नहीं। तो फिर
फिजूल की चिंता मत करें, क्योंकि ये वक्त आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए आया है। मतलब ऐसा है कि कई बार ऐसा लगता है ना कि महीने में यार उतार चढ़ाव बिजनेस में चल रहा है, और लास्ट में जाकर के देखा तो एवरेज वही आया जो पिछले महीने का था, लेकिन इस महीने बहुत एंजाइटी में गुजरे, लेकिन एवरेज तो पिछले महीनों जैसा ही रहा। तो ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पर बनी रहेगी। तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ, मन चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, एंजाइटी जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती है, थोड़ा अनस्टेबिलिटी पैदा होगी, ये एक बात है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मतलब ये पीरियड थोड़ा सा आपके लिए तुला राशि वालों के लिए ध्यान रखने वाला है। इस समय आपको जरा ज्यादा अपना फोकस रखना चाहिए। वहीं पर वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि पार्टनर से लाभ मिलेगा। हाँ जी, आपके जो भी बिजनेस पार्टनर हैं उनसे लाभ मिल सकता है। आपकी जो लाइफ पार्टनर है उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। लाइफ पार्टनर जो है उनकी सलाह मानिए, सलाह मान करके काम करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हालांकि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, लेकिन सलाह लेकर के काम करते हैं और विशेष तौर पर अपने पार्टनर से सलाह लेकर के काम करते हैं तो विशेष लाभ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, है ना। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि शत्रु परेशान कर सकते हैं। हाँ, अब यहां पर देखो, ध्यान दीजिए, आप जो काम कर रहे हैं, जैसे बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, प्रोफेशनल हो या स्टूडेंट हो, आपको आपके मुख्य काम करने को लेकर या करने से रोकने के लिए शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं। वो कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते, भाई कॉम्पिटिटर भी एक प्रकार का शत्रु ही है आजकल। तो क्योंकि हेल्थी कंपटीशन होता नहीं है मार्केट में। जब आप मार्केट में रहते हैं, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपको पता है हेल्थी कंपटीशन नहीं है, तो वो शत्रुता ही निभाते हैं। तो भाई हाँ, ऐसी स्थिति मुझे आपके साथ यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। ठीक है, हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई खास नुकसान नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मन चिंतित रह सकता है। वहीं पर मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। देखो, बुद्धि से भाग्य का निर्माण का मतलब ये होता है कि आपने जो सोचा, जब आप उस पर चल रहे हैं तो आपको लाभ मिला, इसी को तो कहते हैं ना। तो हाँ, आपकी बुद्धि से आपके भाग्य का निर्माण होगा का मतलब ये है कि आप अच्छा डिसीजन लेंगे, अच्छा डिसीजन लीजिए, जो डिसीजन आपने लिया उस पर आप चलेंगे, चलिए, मेहनत करेंगे, मेहनत कीजिए, और फिर आपको उसका सही परिणाम, फल देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, और जो सोच रहे हैं उस पर चलिए। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है। ये वक्त आपको विशेष लाभ दिलवाने के लिए आया हुआ है। बस आपको ध्यान रखना है कि मैं मेहनत करूँ, परिश्रम करूँ। ठीक है। मकर राशि। मगर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि मन चिंतित रहेगा, मन तनाव में रहेगा, खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, ये बात जरूर मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। अनस्टेबिलिटी के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं अभी आप करेंगे, यात्राओं पे भी खर्चे होंगे। मैं यात्राओं के लिए आपको मना करूंगा कि यात्राएं ना करें। यात्राओं के योग बनते हैं, लेकिन यात्राएं ना करें, फिजूल खर्चे हो सकते हैं, या फिर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स की स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं। थोड़ा इस समय को सीखने के लिए, सीखने में गुजारें, और बहुत ज्यादा काम, नया काम इस समय ना करें। जो रेगुलर कर रहे हो तो करना ही है, नया काम ना करें। वहीं पर मीन राशि, फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। पति पत्नी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। इवन प्रेम प्रसंग में भी मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इसका जरा आप ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखती, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की शुक्र देव के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र जो नीच राशि स्थित हो रहे हैं, शुक्र जो 9 अक्टूबर 9 अक्टूबर से 2 नवंबर इस बीच में कन्या राशि में जा रहे हैं, कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, कन्या में वर्गों में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका क्या राशिफल है, क्या भविष्य फल है, यह मैंने आपको समझाया, बताया। शुक्र राशि परिवर्तन वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।